हेलो सभी को, राधे राधे। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। ये 9 दिन, आज तो दूसरा दिन है, तो हम माता रानी की सेवा अर्चना करेंगे। मैं तो व्रत नहीं हूँ 9 दिन, मैं पहले दिन रहती हूँ और अष्टमी के दिन रहती हूँ। तो यहाँ पर पंचपात्री जो लेकर आई थी, तो आज मैं उसमें जल भरूंगी। बड़ी खुशी हो रही है मन में, अंदर ही अंदर। और यहाँ पर श्रेया का टिफ़िन बन रहा है। जब कुछ नहीं रहता है ना, तो मैं तो आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू पर अटैक किया। सब्जियों का जो राजा होता है वो आलू होता है। जब सब्जी कुछ समझ में ना आए, पहली बात तो मैं सच बताऊँ, थी भी नहीं। भिंडी लगी हुई थी, तो भिंडी इतनी जल्दी बनती नहीं। मैंने बोला कि काम करती हूँ, आलू फ्राई कर देती हूँ। श्रेया हो रही है तैयार। यहाँ पर चोटी आप करोगे? छोटी हम करेंगे, क्यों? हमसे ये वाली नहीं बनती साइड की। अच्छा, और हमारी पूजा हो चुकी है। भगवान जी को आज हमने भोग में ना दूध और तुलसी रखा हुआ है। तो ये हमारे भगवान जी हैं, नहा धो लिए हैं। और ये पंचपात्री कितनी प्यारी लग रही है ना। आ रहा है बेटा? पंचपात्री की वो भी लाए हो? हाँ, चम्मच ना। हाँ, आज तो क्या है, जब श्रेया शैम्पू करती है ना बालों में, तो उसके बाल बिल्कुल बिखरे बिखरे हो जाते हैं। और फिर उसने ऑयल भी लगा लिया, फिर भी वो ना, यानी कि सही चोटी नहीं आ रही थी। कहते हैं आपके मम्मी फ्रेंड्स। क्या? कि क्या बोलते, उसको सुनाना बहुत तेज चिल्लाती हो। अच्छे चिल्लाती हूँ, मेरी आदत। तो सुनो फ्रेंड्स, हाँ ये वाला क्या? इतने चिल्ला के वो अच्छे चिल्ला के होती, मेरी आदत है। तो यहाँ पर मैंने श्रेया की बोतल नहीं भरी है आज। आज श्रेया बोतल नहीं भर पाए। बड़ी बोतल भर लेंगे। नहीं, स्कूल का पानी पियोगी? नहीं स्कूल के पीते हैं, हम खत्म करते तो मम्मी दिन भर पानी पीते हैं हम, क्योंकि इतना पानी पीने लगे कि 4 बोतल खत्म हो जाती है। पानी ज़्यादा पीना अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं पूरा ले आई हूँ और टिफिन यहाँ पर लगाते हैं। श्रेया का टिफ़िन पोंछ लेते हैं सूखे कपड़े से, और यहाँ पर हम टिफ़िन लगा देते हैं। आज मैं यहीं पर ले आई और यहीं पर लगाऊंगी। तो वो बीच बीच में बोल भी रही थी। मैं सच बताऊँ, मैंने बॉटल नहीं भरी थी ना, और जब मैं बॉटल भरने गई, मेरी नज़र गई कि बॉटल टूट गई है। ये 450 की बॉटल मैंने मंगवाई हुई थी, और इसका जो ऊपर का जो क्लिप होता है वो टूटा हुआ था। मैं जब देख कर आई, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने, श्रेया इसको इतना टाइम भी नहीं हुआ, ये टूटा कैसे? तो बोलती मम्मी फ्रेंड लोगों ने तोड़ दिया। तो मैंने, बेटा उनकी भी तो बॉटल होगी। तो बोले कि उनकी बॉटल है, पर फिर भी मेरी बॉटल से पी लेती हैं। तो पानी पीना ठीक है सब कुछ, बट ये इस तरीके से तोड़ फोड़ करना सही नहीं है ना। महंगी चीज़ है, तुमने तोड़ दी, हम फिर से मंगवाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत तेज गुस्सा आया था मुझे। अपनी बेटे की ख्वाहिश पूरी करना जो आप करते नहीं। हाँ, बेटी की ख्वाहिश को पूरी करना हमारा फर्ज बनता है। और क्या? और बेटी का फर्ज क्या बनता है? तोड़ के लेके आओ। नई नई चीज उसने खराब कर देती है। बॉटल कैसे टूट गई? लोग तोड़ रहे हैं, उनको दोबारा मत दो ना। कहाँ देते हैं? हाँ, अपनी बॉटल लोग अपनी अपनी क्यों नहीं लेके आते? सारी चीज तुम लेके जाती हो, तो वो लोग क्यों नहीं लेके आते? तुम अपना है तो भी नहीं लाते। हाँ, तो मत लेके आन दो, अपनी लेके आओ भैया। अगर चीज को यूज करना हो तो अच्छे से करो ना, तोड़ फोड़ के क्यों दे रहे हो? बात पूरी नहीं सुनती है। और यहाँ बिल्कुल नहीं लेके दूंगी कोई भी चीज है। पूरी बाहर तो नहीं रख रही। क्या पता 6-7 रखी है। मैं उसे डांट रही, पर उसकी नज़र देखो टिफ़िन में थी। तो बोलती है 12 पूड़ी रख दी बातों बातों में। मैंने 12 नहीं है, कम रखी हुई है। तो यहाँ पर टिफ़िन लग चुका है। और उसकी चोटी तो मैं सच बता रही, 3 बार मैंने करी इतने अच्छे से। और बस बॉटल का गुस्सा था, तो लगी थी मैं बड़बड़ बड़बड़ करने। और वो मैं उससे कह रही थी, क्या है, थोड़ा सा भी बाल निकल जाता है ना, तो वो बोल रही मम्मी थोड़ा सा भी बाल निकल जाता है तो वो धीरे धीरे साइड निकल जाते हैं। तो मैं उसे यही बोल रही थी कि क्लिप लगा लो। बस ऐसी बातें हो रही थी। और उसकी फिर मैंने अब अपना काम करूँगी। मैं यहाँ पर आ गई, उसका पिक्चर दिखा तो मैं उसे ऐसे बोल रही थी कि मारूंगी, सीधे चुपचाप स्कूल जा। तो बोलती मेरी फ़ोटो से क्यों बोल रही हो? ऐसे ऐसे करके किधर लगाऊंगी? चोटी में लगाते हैं। कंघी करो हमारी, फिर बाद में करेंगे। इधर आओ, जल्दी आओ। कर 2 बार हो गया कंघी करते हुए, अभी तीसरी बार जा रही हूँ। तीसरी बार नहीं हुआ, पहली बार ही की। अब श्रेया के लिए तो मैंने पूड़ी बनाई थी और आलू था, तो मैं सोच रही हूँ रोटियां सेक लेती हूँ और बैगन आलू की सब्जी बना लेती हूँ।
सिंपल या मसाले वाली, क्या करूँ। नहीं नहीं, बैगन आलू की सब्जी नहीं बना रही हूँ मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं, आलू बॉयल कर लेती हूँ, आलू का चोखा बना लूँगी और वही खा लूँगी और रोटी बना लेती हूँ, है ना, यही करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ, आलू बॉयल कर रही हूँ और मैं आलू का चोखा बनाऊँगी। उसमें कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ देखा था, और जब से बना रही हूँ ना, तो मुझे, जो मैं जितनी बार बनाई हूँ उतनी बार मुझे अच्छा लगा है। उससे रोटी ना 2 एक्स्ट्रा खा लेती हूँ मैं, इतना अच्छा लगता है मुझे। सरसों का ऑयल का फ्लेवर वो अच्छा थोड़ा सा लगता है। और आप लोगों के कहने में ही, पता नहीं, मुझे कमेंट्स आते थे कि मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ करें। फिर धीरे धीरे जब मैंने खाना स्टार्ट किया, अच्छा लगने लगा। श्रेया को भी खिलाती हूँ मैं, तो ज़्यादा तो यूज नहीं करते बट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल था तो मैंने बोला चलो खाली कर देते हैं। और जो आटा लगा कर रखा हुआ था, तो वो आटा मैंने इसमें अच्छे से पोंछ लिया, जिसमें ऑयल वो पुछ गया उसी में। और उसके बाद मैं अब उसकी रोटी बना लूँगी। वो कढ़ाई बिल्कुल साफ़, बट फिर भी मैं धोऊँगी, ऐसा नहीं कि ऐसे रख दूँगी, क्योंकि ऐसे में फिर वो गंदी रहेगी, क्या मतलब का। और यहाँ पर हम लोई तोड़ लेते हैं और उसके बाद रोटियाँ बना लेते हैं। एक बात याद आई मुझे, और बहुत गुस्सा भी आ रहा है इन सब चीज़ों को याद करके, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें याद आ गई। क्या था, पहले का समय, दूध आता था, तो उस दूध में मलाई तो जमती थी। तो हम किचन से बहुत दूर रहते थे और किचन में काम के वक्त ही जाते थे। सुबह सुबह एक बार चाय बन जाती थी, तो दूध सबसे पहले जो छूता था तो वो मलाई गायब कर देता था। हम थोड़ी देर बाद जाते थे। कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि हम सुबह 5 बजे, क्योंकि हमारा किचन में जाने का टाइम सुबह 7:30 8 इतने बजे हम जाते थे। हमारा रूम अलग था और किचन भी अलग था, पहले की बात बता रही हूँ। जब मैं जा कर के देखूँ तो मलाई जम दिखती नहीं थी, कभी नहीं मलाई जमी। सच बताऊँ तो श्रेया को बहुत मन करता था, थोड़ा सा भी, थोड़ी भी मलाई दिखती थी बोलती मम्मी मलाई दे दो ना। तो उस समय पता नहीं क्यों गायब हो जाया करती थी मलाई। और मुझे लगता था शायद ये दूध ही ऐसा आता है कि मलाई नहीं जमती, क्योंकि दूध गर्म मैं करती हूँ। शाम को आता था, गर्म करके रख दूँ और सुबह जब जाकर देखूँ तो मलाई गायब। तो मुझे लगता था शायद जमती नहीं है, ऐसे ही होगा। एक दिन मैंने, यानी कि जब वो दूध गर्म किया और जो मलाई गायब करते थे वो थे नहीं। अब सुबह मेरा ही मौका पड़ा, हम गए, मैंने यार इसमें तो मलाई बड़ी मोटी सी जम रही है। फिर समझ में आया कि मलाई पहले ही गायब हो जाया करती थी। और फिर मलाई का होता क्या था ये भी आज तक नहीं पता चला। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी करामतें की गई हैं मेरे साथ। और अगर बताने बैठूँ तो आप लोग खुद बोलोगे सच में सुहाना तुमने बहुत कुछ सहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और ऐसा होता है जब अपन भरे पूरे परिवार में रहते हैं ना, तो कोई जो घर के बोलते हैं, जो घर का, या फिर वो बना ले या घर को बर्बाद कर दे दूसरे के कहने पर, तो यही सब होता है। यहाँ पर आलू के चोखा बनाने की तैयारी हो रही है और देख सकते हो आप लोग, ये मैंने आलू को मैश कर लिया है और कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, सॉरी कच्चा लहसुन नहीं, मिर्च डाल दिया है और मिला लिया है अच्छी तरीके से। सरसों का ऑयल है, इसमें राई और जीरा डाल दिया है और तड़का लगा दूँगी। ये थोड़ा सा पतला सा ना, इसलिए मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया, नहीं वरना ये जल जाता। तो फ्रेंड्स, मैं तो खाने लगी, सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। क्या पता आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, लीड लगा हुआ था। मम्मी ने देखा होगा ये वीडियो, तो वो बोल रही थी कच्चा आलू खाती है तो कच्चा आलू नहीं है। हाँ, उसमें प्याज मिर्च ये सब कच्ची रहती है, बाकी पर स्वादिष्ट है। क्या करूँ, मुझे यही भाता है, अच्छा लगता है। श्रेया को भी इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है तो मैं खाती हूँ इसे बनाकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 रोटी लेकर आई हूँ, 2 ही खाऊंगी और सो जाऊंगी। मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी, मैंने बोला क्यों ना ककड़ी काटी जाए, और ककड़ी भी ले आई। अब प्लेट वहीं पर अभी खिसका दी है, उठा के रखी भी नहीं है और दांतों में दर्द होने लगा।
चलो, तो यहाँ पर एक साड़ी रखी है, उसको फोल्ड करके रख देते, कुछ कपड़े हैं तो अलमारी में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने खा पी के और मैं यहाँ पर आ गई हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे काम करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा सोऊंगी। खाना खाने के बाद आलस तो आता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को कल, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ सपोर्ट करें, बस इतना ही कहूँगी। राधे राधे।